अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्विस्टेड लाइफ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जी ये वीडियो है ट्रिप टू औरमारा बलूचिस्तान के बारे में। मैंने कोशिश की है कि अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं और जो लोग औरमारा जाने का सोच रहे हैं उनको अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकूं वहाँ की प्राइसेस के बारे में, वेदर, गैदरिंग, फूड, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बिफोर गोइंग देयर। ठीक है जी, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले कि हम कहाँ किस सर्विस से गए थे, तो हम गए थे नोमैड्स एडवेंचर सर्विसेज से, जिसको मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी। 8500 पर पर्सन चार्जेस थे 2 दिन के ट्रिप के और 5000 हमारा रूम के चार्जेस अलग थे। टाइम 8 बजे था और 9 बजे तक के हम अपने सफ़र पे निकल चुके थे। और अब हम मिल लेते हैं हमारे टूर गाइड एहसान बेग से, जो कि इस टूर की मेन पर्सनैलिटी थे और इन्हें ये शॉट पसंद नहीं आया था, इसलिए अब हम कर रहे हैं सेकेंड टेक। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका टूर गाइड एहसान बेग, आप लोग जानते होंगे। तो एक बार सारे सफ़र की दुआ पढ़ लें क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा खतरनाक है। तो इस तरीके से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, टोटल ट्रैवलिंग जो है वो 7.5 घंटे आने की और 7.5 घंटे जाने की है, ठीक है ना। लेकिन चूँकि हमने बहुत इन्जॉय किया ट्रैवलिंग को और साथ में टूर गाइड हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरे टाइम हमें एंटरटेन रखा, गाने वाने भी चलाए हुए थे और मनाजिर भी बहुत खूबसूरत थे। आइए थोड़ा सा मंजर आपको भी दिखाती हूँ। पीछे सुने जाने वाली आवाज़ हमारी टूर गाइड एहसान बेग की है, जो कि चुप बिल्कुल नहीं हो सकते, इसलिए उनको इग्नोर करते रहे, ठीक है जी। तो इस पूरे 7.5 घंटे के सफ़र में हम 3 स्टॉप्स पे रुकेंगे। पहला स्टॉप होगा विंदर, सेकंड स्टॉप होगा कुन मलीर का एक चेक पोस्ट और तीसरा स्टॉप होगा कुन मलीर का व्यू पॉइंट, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टॉप है हमारा विंदर, जो कि हम पहुंच गए थे 1.5 घंटे तक में हम पहुंच गए थे, ठीक है ना। और यही सबसे अच्छा, खूबसूरत और साफ़ सुथरा पॉइंट है। यहाँ पे आपको वॉशरूम की फ़ैसिलिटी भी मिलेगी, कोई अगर चीज़ वगैरह लेनी है तो उसकी फ़ैसिलिटी भी मिलेगी। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ जैसे छालियाँ, टॉफ़ी, च्युइंगम वगैरह या खाने पीने की चीज़ें, जूसेस, जो भी लेना है वो इस पॉइंट पे ले लें, क्योंकि इसके आगे जो है वो एक कुन मलीर चेक पोस्ट आएगी, जो कि वहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। 10:30 बजे हम यहाँ पे ब्रंच कर चुके थे और अच्छा खाना था, फ्रेश खाना था, ठीक है ना। उसके बाद हमने सफ़र दोबारा से शुरू किया और जो हमारी टूर गाइड थे एहसान बेग, उन्होंने हमें अपना एक नया टैलेंट दिखाया, जो कि था सिंगिंग, जिससे सफ़र बहुत खुशगवार हो गया था। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल में वो जो किसी को कभी सुना। और अब मिलाते हैं आपको हमारी ट्रिप की फ़ीमेल सिंगर मशल से, ठीक है जी, जिनका खूबसूरत फिल्मी सा अंदाज़, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज़ की तरह खूबसूरत थी। तो चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू। तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, न जी रहा हूँ ना मैं मर सका, ऐसा मेरा शहर बन गया जो पहले मैं खाना था, घर बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा। दर्द होता है, दर्द होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो, आंखें रोती हैं, इन्हें रोने दो, याद आई है मुझे पीने दो।
अब बात कर लेते हैं उन ज़रूरी पर्सनल बिलोंगिंग्स की जो कि अगर आप उर्मारा ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपने साथ आप लाजमी रखें। सबसे पहले 2 जोड़ी कपड़े रख लें अगर आप बीच पे नहाने का इरादा रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो एक ड्रेस भी काफ़ी है। सन ग्लासेस और हैट लाजमी रख लीजिएगा, वरना दिमाग आपका बिल्कुल फ्राई हो जाएगा क्योंकि इंतहा से ज़्यादा गर्मी है। जॉगर्स आप पहन लीजिएगा क्योंकि हमें प्रिंसेस ऑफ होप पे ट्रैकिंग करनी होगी, और फ्लिप फ्लॉप्स लाजमी साथ रख लीजिएगा ताकि जलती हुई रेत पे नंगे पाँव ना चलना पड़े। मस्कीटो रिपेलेंट, सैनिटाइज़र और सोप, और अगर आप बर्गर करें तो हैंड वॉश लाजमी रख लीजिएगा। पैनाडोल, डिस्प्रिन लाजमी रख लीजिएगा क्योंकि ज़रा गर्मी ज़्यादा है तो सर में दर्द होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टॉप था। अभी 2 बज रहे हैं, सब लोग काफ़ी थक चुके हैं और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकने देंगे आर्मी वाले आपको, ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं कुर्नमलीर बीच व्यू पॉइंट, ठीक है ना, आई थिंक बीच व्यू पॉइंट यही नाम था। बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र, यानी जो पहाड़ थे, स्पेशलिटी जो जिसको बलूचिस्तान की कहते हैं, वो शुरू हो चुकी है। सही जी, थर्ड स्टॉप आ गए हैं। 2:30 बजे हम कुर्नमलीर व्यू पॉइंट पहुँचे और ये हमारे ड्राइवर थे जो कि बहुत एक्साइटेड थे वीडियो में आने के लिए, ठीक है जी। खूबसूरत सा ये पॉइंट था लेकिन गर्मी इंतहा से ज़्यादा थी, लाइक इंतहा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मुश्किल से 20 से 25 मिनट यहाँ रुक सके थे। कुछ लोग यहाँ कैंपिंग भी कर रहे थे, यहाँ पे रहने का यानी नाइट स्टे का इरादा था उनका। यहाँ का व्यू नो डाउट बहुत खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था जैसे लिटरली स्टिल सीनरी हो और उसमें सिर्फ एक समंदर सा चलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत प्यारा था। यहाँ पे हम सब ने खूब पिक्चर्स ली, ग्रुप पिक्चर्स ली और काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट ही इन्जॉय किया, ठीक है ना। और ये मेरा फेवरेट सीन है, बहुत ही सिनेमैटिक शॉट लिया मैंने। अच्छा जी, तो 5 से 10 मिनट हम यहाँ पर रुके, पिक्चर्स ली, ग्रुप पिक्चर्स ली, थोड़ा सा एंजॉय किया यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमने जो है वो एहसान भाई का एक खूबसूरत सा गाना सुना, वो भी अभी आपको सुनाते हैं, इस रिक्वेस्ट के साथ कि उसमें मेरी आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई फसाना नहीं, अरमान की अंजुमन में ऐसा अपनी लगन में, अपना कोई फसाना नहीं, अपना कोई फसाना नहीं। Yeah, 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 yeah. Whoa. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. अच्छा जी, तो अब हम विंदर पे रुके, उसके बाद चेक पोस्ट पे रुके, उसके बाद कुर्नमलीर व्यू पॉइंट पे रुके, और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट ओरमारा पे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ओरमारा पे रुकेंगे। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ से ना पहाड़ थे ही बिल्कुल अलग टाइप के। चलिए आए देखते हैं। अल्लाह की कुदरत आपको यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में नज़र आएगी। यहाँ के पहाड़ जो हैं वो धूप, शदीद तरीन धूप की वजह से बिल्कुल सूखे हुए लगते हैं, बिल्कुल बंजर लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखें तो एकदम से इतनी ग्रीनरी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने सख्त और वीरान पहाड़ों में इतनी ग्रीनरी एकदम से, माशाल्लाह। बस ये अल्लाह की कुदरत ही है। यानी कि आप यहाँ सफ़र बेइंतहा लंबा है, यानी 7.5 घंटे, लेकिन आप बोर नहीं होंगे। हर वक्त हर पॉइंट पे आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी, एक डिफरेंट मंजर नज़र आएगा जो आपको एंटरटेन रखेगा।
लेकिन यहाँ पे हम रुके नहीं थे और यहाँ पे कोई भी इस तरह रुक नहीं रहा था, ठीक है। ये एक जस्ट खूबसूरत सा मंज़र है जो आपको नज़र आएगा गुज़रते हुए रास्ते में से। जैसा कि मैंने कहा कि आप बोर नहीं होंगे रास्ते में, हर कुछ टाइम के बाद एक अलग सा मंज़र आपके सामने आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको रिमाइंड करा दूँ कि कोई खट्टी चीज़, छालिया, च्युइंगम वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ लाजमी रख लें अपने साथ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ऊंचाई की तरफ। और जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो आपको कानों में ज़रा प्रेशर फील होगा और ऑब्वियसली थोड़ा सा जैसे उल्टी जैसा आता है थोड़ा ऊंचाई की तरफ जाते हुए, वैसा फ़ील हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके लिए, और अगर आप ये लें तो चीज़ें विंदर से ले लें, क्योंकि बीच में आपको मुश्किल है कि कोई भी स्टॉप मिले। यहाँ पे मैं नोमैड्स एडवेंचर सर्विसेज और टूर गाइड एहसान बेग को अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने हमें ये सब टिप्स पहले से दे दी थी, गाइड भी किया था अच्छे तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, अब हम दाखिल होने वाले उर्मारा की हदूद में, तो अब बिल्कुल एकदम से चेंज ऑफ सीनरी हो जाएगा। को बताया कि हर थोड़ी देर के बाद मंजर बिल्कुल चेंज हो रहे थे। अब हम उर्मारा की हदूद में हैं और ये आ गया उर्मारा का कैडेट कॉलेज, ठीक है जी, जिसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था लेकिन फिर भी हमने बना ली थी। तो अब हम दाखिल हो रहे हैं उर्मारा की हदूद में, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने उंगली रख ली थी वीडियो में, क्योंकि जो है वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और पहले मैंने इससे पहले एक जगह बनाई थी तो उन्होंने मुझसे वीडियो निकलवा के डिलीट करवा ली थी, इसलिए इस दफ़ा मैंने एहतियात करी। अच्छा जी, अब ये जो आप खूबसूरत सा हट देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना हुआ, ये हमारा नहीं है। आर्मी चेक पोस्ट से 5 मिनट की दूरी पे हमारा रिज़ॉर्ट था, हफ्ताला रिज़ॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है, हर तरफ आपको आर्मी मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो 5 बजे हम लोग पहुँचे थे हफ्ताला रिज़ॉर्ट उर्मारा बीच पर, और हम लोग सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा बस हम अंदर गए थे और अपने रूम में चले गए थे। पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा टूर कराती हूँ, उसके बाद रूम दिखाऊंगी। अच्छा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी जो मेन चीज़ होती हैं वो कंस्ट्रक्ट हुई हुई थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि अच्छी तरीके से हुई हुई थी। ये नहीं कि उन्होंने टेम्परेरी बनाया, वो अच्छी तरीके से हर चीज़ परफेक्ट बनी हुई थी। वॉशरूम्स बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, किचन बना हुआ था, एक कॉमन रूम बनाया हुआ था उन्होंने, रूम्स बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, अपना पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, लाइट्स का, हर चीज़ का पूरा सिस्टम था। ये नहीं है कि लाइट है ही नहीं या कुछ इस तरीके का, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फैसिलिटी हर फैसिलिटी अवेलेबल थी, विच वॉज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं सीधा अपने रूम की तरफ। पहले आपको रूम दिखाऊंगी, फिर उसके बाद पीछे की चीज़ें वगैरह भी दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, ये देखकर हमारी पूरी जो 7.5 घंटे की थकन थी वो उतर गई थी। जो बिल्कुल हर्ट आप देख सकते हैं और उसके बिल्कुल सामने बीच, बहुत खूबसूरत व्यू था ये, बहुत खूबसूरत। मैं शायद वीडियो में दिखा भी ना पाऊँ कि ये कितना खूबसूरत और सूदिंग लग रहा था, दिमाग को सुकून दे रहा था ये ना। हालांकि गर्मी अभी भी बहुत शदीद थी, ठीक है ना, 5 बज रहे हैं लेकिन गर्मी अभी भी बहुत शदीद थी। तो ये था हमारा रूम जिसका नाम था ताक, ठीक है। इन लोगों ने सबके डिफरेंट नेम रखे हुए हैं, आई थिंक बलूची नेम्स, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये हमारा रूम था और ये बैक साइड के रूम्स बने हुए हैं, और वहाँ जो अभी आपको दूर नज़र आ रहा होगा वो अंडर कंस्ट्रक्शन रूम्स हैं, यानी यहाँ पे ज़रा तरक्की होती जा रही है, ठीक है जी। तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे बैक साइड पे भी रूम थे, फ्रंट साइड पे भी रूम थे। ये हमारा रूम था, आइए दिखाते हैं आपको अंदर से। तो सबसे पहले जो मेरा यानी फ़र्स्ट ग्लैंस में मेरा जो एक कमेंट और दिमाग में एक व्यू उभरा था वो था क्लीन, ठीक है ना, क्लीन, बेइंतहा साफ़ सुथरा कमरा था, जिसको देख के मेरे अंदर ना सुकून आ गया था कि 5,000 रुपये वर्थ इट है, ठीक है ना। मैंने वॉशरूम की भी वीडियो ली है, इट वाज़ अ बिट वियर्ड, लेकिन स्टिल मैंने लिए, क्योंकि आप लोगों को या जो भी कहीं भी जा रहा है, ठीक है, तो वो चाहता है कि पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो वॉशरूम्स बहुत साफ़ सुथरे थे और पानी, साबुन, टिश्यू पेपर, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, ठीक है ना। मोर ओवर यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और प्रोफेशनल था। तो जी, अब आप लोगों ने रूम देख लिया है, रूम का वॉशरूम देख लिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज़ देख लिए हैं, बैक साइड देख लिए। अब आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा बीच, जिसके लिए हमने इतना 7.5 घंटे का सफ़र किया, एंड इट वाज वर्थ आवर मनी एंड टाइम, या। अच्छा जी, तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंप्स लगे हुए थे और बिल्कुल सामने समंदर था। मैं भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये थोड़ा 5:30 बजे का टाइम हो रहा था, हम लोग काफ़ी थक गए थे, लेकिन चूँकि हम लोगों को सनसेट देखना था
तो इसलिए हम लोग सब यहीं पर ही, हमारा पूरा ग्रुप अभी यहीं कहीं घूम रहा है और पाँव गीले कर रहे थे हम थोड़े थोड़े रेत में। सी गर्ल्स को देख के खुश हो रहे थे और मैंने काफ़ी टाइम तक इनको कैप्चर करने की कोशिश करी करीब से, और काफ़ी मैं आगे निकल गई। तब जाके मुझे पता चला कि भाई ये कभी भी इतना करीब नहीं आएंगे मेरे। मैं थोड़ा आगे जाऊँ वो थोड़ा और आगे जाए, मैं थोड़ा आगे जाऊँ वो थोड़ा और आगे जाए। इस चक्कर में बहुत दूर निकल गई थी इनको कैप्चर करने के चक्कर में सिर्फ। बट एनीवे फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकते। तो जी ये था खूबसूरत सा मंज़र। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैंप्स बहुत अच्छे, साफ़ सुथरे और बड़े थे, यानी आराम से 2 से 3 बंदे तो बहुत आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। और ये डबल शेयरिंग वाला कैंप था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये शीट्स वगैरह भी नोमैड्स की तरफ से ही गिवन थी। यहाँ पे भी मैं अप्रिशिएट करूँगी नोमैड्स एडवेंचर सर्विसेज को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखा। ये खूबसूरत सा मंज़र हमने वहाँ पर लाइव देखा। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते किस कदर खूबसूरत लग रहा था ये। वेरी मेस्मराइजिंग बिल्कुल साफ़ सुथरा समंदर, साफ़ सुथरी रेत और उस पर खूबसूरत सा सूरज डूबता हुआ, बहुत हसीन लग रहा था। अच्छा, एक साइड से सूरज गुरूब हो रहा है और दूसरी साइड से चाँद जो है वो निकल रहा था। ये भी बड़ा बहुत ही खूबसूरत सा होता देखने में कि एक साइड से बिल्कुल गोल सा सूरज बिल्कुल डूब रहा है और जो दूसरी साइड से चाँद निकल रहा है। तो अब यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं कैंपिंग की, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाएंगे ये, और पूरा सेटअप बनाते हैं, यानी आपके कैंप की एक हदूद बना देंगे वो, ठीक है ना, कि आप उसके अंदर ही यानी लाइट्स वगैरह लगाएंगे सब, यानी पूरा सेटअप, प्रॉपर सेटअप करेंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यानी ये नहीं कि सिर्फ कैंप्स लगा दिए, प्रॉपर सेटअप होगा कि जिस ग्रुप के साथ आप गए हैं वो पूरे ग्रुप का एक सेटअप बनाया हुआ होगा। हमारे साथ और भी 2 ग्रुप्स आए हुए थे, तो उनको मिला के टोटल बीच पे 3 सेटअप्स लगे हुए थे। ये भी आपको वीडियो में दिखाती हूँ, देखिए 1, 2 एंड 3, ये 3 सेटअप्स लगे हुए थे पूरे बीच पे। और इन सब के पास अलग अलग डेक थे, अलग अलग एवरीथिंग अलग अलग, ठीक है ना। और ये हमारा अंदर का यानी इस तरीके के सब बना हुआ था, और यहाँ पे चटाई बिछाई हुई थी, यहीं पर ही हम लोगों ने अपनी पूरी रात एंजॉय करी थी। वापस आ जाते हैं शाम पे, और अब टाइम हो चुका था थोड़ा सा पेट पूजा का, सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके थे। तो रिफ्रेशमेंट में हमारे पास थी चाय, वॉन्टॉन और समोसे, ठीक है ना। समोसे मुझे नहीं पता चल सका कि चिकन थे या क्या थे, बस मैंने वॉन्टॉन खाए थे, मुझे वॉन्टॉन अच्छे भी लगे थे, ठीक है ना। फिर हम लोग चाय लेके हम लोग बीच पे चले गए थे, और वहाँ से हमारी शुरू हुई थी तफरियाँ। अच्छा, अब ये 2 ग्रुप्स मिलकर बैठ गए हैं, ठीक है ना, साथ में मिलकर बैठ गए थे। फ्रेंडली सा माहौल था, जैमिंग सेशन चल रहा था, और उसको लीड कर रहे थे हमारे जो टूर गाइड थे एहसान बेग, बहुत ही खूबसूरत गाना गा रहे थे। आइए आपको भी दिखाती हूँ। इस रात में बीते उम्र, सारी उम्र, रात भर, रात भर, जाए न घर, जाए जाए जहाँ 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 दिल पे इस रात में बीते उम्र, सारी उम्र, रात भर, रात भर। तो अब तक हमारे ग्रुप में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था एक दूसरे के साथ। और जैमिंग सेशन के बाद हम लोग थोड़े एक्साइटेड भी हो गए थे, चार्ज अप हो गए थे, ठीक है ना। और इस वक्त थोड़ा गर्मी का ज़ोर भी टूट गया था। सबसे पहले हम लोगों ने ये टग ऑफ वॉर खेला, जिसमें एक दफ़ा हमारी टीम जीती और एक दफ़ा उनकी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने लूडो खेला, और लूडो का हमने एंड वैसे ही किया जैसे लूडो का एंड होना चाहिए। एक बंदे के जीतने के बाद हमने लूडो उलट दिया था। अच्छा जी, तो अब हमारे ग्रुप में एक बंदा था जो कि ज़रा नेक्स्ट लेवल प्लेयर था, ठीक है ना। अब उन्होंने हमें जो है कार्ड्स खेलना सिखाया, और हम लोगों ने ब्लफ सीखा उनसे और खेला भी। बहुत बहुत मज़ा आया हम लोग को। और ज़रा उनकी ट्रिक्स चेक करें, आप ट्रिक्स चेक करें, मतलब हम लोग सब इम्प्रेस हो गए थे उनकी ट्रिक्स से, कार्ड्स की ना। फुल प्लेयर बंदा था। तो हम लोगों ने कार्ड्स खेले। अच्छा, ये जो शॉट है ये एहसान भाई के स्पेशली बोलने पे मैं डाल रही हूँ उसको स्लो मोशन में करके, ठीक है ना, वरना ये जो बंदा था बहुत तेज़ी कर रहा था, ज़बरदस्त लग रहा था बहुत।
फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने में बहुत अच्छा फ्रेश था सब चीज़, मतलब मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा खाना हो सकता है यहाँ का। उसके बाद ना बॉनफायर उन्होंने जलाया था, लेकिन कोई भी यहाँ पे बैठा नहीं क्योंकि हम लोग सब बहुत थक चुके थे। हम लोगों ने इतना एंजॉय कर लिया था कि हम काफ़ी थक चुके थे। तो हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ से ये उठ के आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और रात के 1 बजे हम लोगों ने महफ़िल बर्खास्त कर दी थी और अब ये मैं आ चुकी हूँ अपने रूम की बालकनी में। अच्छा, ये वीडियो है सुबह 4 बजे के वक्त की, ठीक है ना। सुबह 4 बजे से मैंने चाँद को जो है वो वीडियो बनानी शुरू कर दी थी चाँद की, क्योंकि मैं चाहती थी मैं ज़रा ये व्यू लूँ। देखें ज़रा चाँद कैसे आहिस्ता आहिस्ता पूरा पानी पे उतरेगा, जैसे हम लोगों ने कल सूरज को उतरता हुआ देखा था। अच्छा, एक मज़े की बात कि जब हम लोग आए थे तो बहुत गर्मी थी, ठीक है, बहुत गर्मी थी, मैं आपको बार बार बता रही भी थी, ठीक है। उसके बाद ना थोड़ी देर में सर्दी नहीं यानी ठंडी होनी शुरू हुई, रेत हल्की हल्की ठंडी होनी शुरू हुई। इस वक्त जो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है, इस वक्त इतनी ठंडी हो रही है रेत और हवा इतनी ठंडी चल रही है कि आपकी सोच है, ठीक है। और यानी कि मैं यहाँ पे शॉल पहन के बाहर आई हूँ, स्टिल सर्दी लग रही थी मुझे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मंज़र की खूबसूरती दिखा सकूं जितनी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम जा रहे हैं सुबह की तरफ। चाँद बिल्कुल गुरूब हो चुका था और हल्की हल्की सफ़ेदी निकल के आ रही थी। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी यख हवा चल रही थी, रेत ऐसी यख ठंडी हो रही थी, पानी हल्का था, पानी इतना ठंडा नहीं था, यानी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग नंगे पाँव चल रहे थे पानी पर, ठंडी ठंडी रेत और ठंडी ठंडी मिट्टी हो रही थी, गीली मिट्टी भी बहुत ठंडी हो रही थी और हम यहाँ पे नंगे पाँव चल रहे थे, पाँव भिगो रहे थे। तो ये हमारे लास्ट मंज़र थे जो कि बग़ैर सूरज के थे। अब हम देखेंगे सूरज किस तरीके से निकला और बिल्कुल विद इन 1 आवर, ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर सब चीज़, यानी रेत भी गर्म होनी शुरू हो गई थी, पानी भी गर्म होना शुरू हो गया था, मौसम भी चेंज होना शुरू हो गया था, बिल्कुल एकदम से, सही है ना। ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ था। मेरे दरवाज़े पे आके जो है ना बत्तखें खड़ी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे मिलने के लिए आई हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल व्यू। अच्छा जी, तो अब सुबह हो चुकी थी। ये वाला जो टाइम था, इस वक्त हम गए थे पानी में, हम नहाए धोए अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता और नाश्ते में था बिल्कुल फ्रेश हलवा, पूरी एंड तरकारी, ठीक है ना। तरकारी एज़ यूजुअल, खाना बहुत मज़े का था, अच्छा था। हम लोगों ने कॉमन रूम में बैठ के खाया, हमारे पूरे ग्रुप ने। ये हमारा पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत है, ठीक है ना। ओप्स अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने थोड़े से आखिरी मोमेंट्स यहाँ पे एंजॉय किए। एक दफ़ा मैंने सोचा आखिरी दफ़ा और मारा की जो खूबसूरत सा समंदर है उसकी वीडियो ले लूँ। यहाँ पे सभी लोग जा रहे थे, हमारे कैंप्स वगैरह भी उठ चुके थे और इन लोगों के भी उठ ही रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, सभी लोग जा रहे थे। यानी ये वाला जो टाइम है, अब आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते, धूप इस कदर तेज़ दोबारा से निकलनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे आपको एंजॉयमेंट का जो टाइम है वो रात का ही है। और ये एक अलग से टेंट लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, जो कि पूरी रात यहाँ पे खूबसूरत सी आग जल रही थी, छोटी सी बॉनफायर, मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। तो बस हमने अल्लाह हाफ़िज़ कहा और मारा को, और हम चल दिए वापस कराची की तरफ। अच्छा जी, अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि रात में आप फिर भी 1 आध घंटे की नींद लाजमी ले लें, क्योंकि इस वक्त आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आप फ्रेशन अप होने चाहिए, क्योंकि आप प्रिंसेस ऑफ होप पर रुकेंगे। तो एक दफ़ा फिर से हसीन और जमील पहाड़ और उनके खूबसूरत मनाज़िर शुरू हो चुके थे, ठीक है ना। हम बस देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और कभी थोड़ा सा सो रहे थे, डिफरेंट हो रहे थे, और इसी तरह करते करते हम पहुंच गए प्रिंसेस ऑफ होप पर। अच्छा, अब बड़ा शौक़ था कि ना प्रिंसेस ऑफ होप को तो देखना ही देखना है, और हमारे जो टूर गाइड थे एहसान बेग, उन्होंने हमें काफ़ी एक्साइटेड कर दिया था ट्रैकिंग के लिए कि ट्रैकिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने बहुत बड़ा सा एक मुजस्मा, मैं भी आपको बिल्कुल क्लोज़ करके दिखाऊंगी, नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता कि इसका नाम प्रिंसेस ऑफ होप कैसे पड़ा, लेकिन हमारी टूर गाइड के मुताबिक कि एंजेलिना जोली ने इसका नाम प्रिंसेस ऑफ होप रखा है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता है। तो ये हम ट्रैकिंग करते करते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर था और हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ भी गए थे, ठीक है ना। अब जब थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चढ़ गए तो जब नीचे देखा तो फिर अंदाज़ा हुआ कि जितना ऊपर आप चढ़ते जाएंगे
उतना ही नीचे भी उतरना है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग की कोई निज़ाम वगैरह सिस्टम वगैरह तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये सेफ़ बिल्कुल नहीं था और काफ़ी मुश्किल था, इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि दिमाग जल रहा था। तो बस जैसे ही ये सारे ख़यालात हमारे दिमाग को हिट किए तो हम लोग वहीं पर ही स्टॉप हो गए और प्रिंसेस ऑफ होप की होप छोड़ दी हमने। अच्छा, तो यहाँ पे सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं था, प्रॉपर सिस्टम जैसे ट्रैकिंग का कोई बना हुआ हो, कुछ भी नहीं। और सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं थी, अगर आप गिर गए तो आपका अता पता भी नहीं पता चलेगा कि आप गए कहाँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आधी ट्रैकिंग हमने करी थी, अच्छी खासी हम लोग चढ़ गए थे, लेकिन फिर हम लोग नीचे उतर गए थे क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये ख़तरनाक है। ये देखिएगा किस कदर गहरी खाई टाइप बना हुआ है, गार टाइप या जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे जाएं तो एहतियात से जाएं। वापसी पे यहाँ हम लोगों ने काफ़ी देर तक पिक्चर्स खिंचवाई थी, ग्रुप पिक्चर्स खिंचवाई, सब चीज़ करा और फिर हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। यानी कि अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो था वो था विंदर, ठीक है ना। ये फिर से गोल्डन बीच आ रहा है और सारे वही मनाजिर आए जो कि मैंने हटा दिए, शॉर्ट कर दिए, ठीक है ना। विंदर पे खाना खा के एक दफ़ा दोबारा से हम कराची की तरफ निकल पड़े और बीच में हमने मशल की खूबसूरत आवाज़ में गाना सुना। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करो मेहरबानियाँ। और जी फिक्स 5 बजे हम वापस पहुंच चुके थे अपने सफ़र पे और यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। ये थोड़ी सी हाइलाइट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सफ़र था, पैसे वगैरह के हिसाब से हर चीज़ बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विच इज़ ट्विस्टेड लाइफ, ठीक है जी। और नोमैड्स एडवेंचर सर्विसेज को भी मैं अप्रिशिएट करूँगी, बिल्कुल 10 on 10 उन्होंने मेरा हर तरीके से ख्याल रखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।